नमस्कार मेरे दोस्तों साथियों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको करवा रहा हूं अग्निवीर, जो आर्मी की क्लर्क और स्टोर कीपर की जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, 50 हमें करने हैं। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट का नंबर है वो कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये है वो बातें, देखिए। जैसा आपका पहला प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, जैसा आपका प्रैक्टिस सेट है उसी प्रकार का आपका ऑफिशियली पेपर भी होने वाला है। समय आपको 50 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। दो खंडों में यानी दो पार्टों में ये डिवाइड होगा। देखिए कैसे। जो पहला वाला पार्ट होगा उसमें क्या है? पहले वाले पार्ट में 15 क्वेश्चन जीके जीएस, ठीक है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज वाला है और कंप्यूटर साइंस है और सिविल साइंस है, जनरल साइंस। ठीक है, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स के होंगे। और जो नेक्स्ट वाला हमारा जो पार्ट है उसमें टोटल 25 क्वेश्चन किसके होंगे? इंग्लिश के होंगे। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एक के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, सही होगा तो एक क्वेश्चन और गलत होगा तो एक अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? क्या पूछ रहे हैं? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश की हम बात करें तो इसका जो शासनकाल रहा दिल्ली सल्तनत में, वो 1206 से 1290 ईस्वी तक। कितना? 1206 से 1290 ईस्वी तक था। और इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी इसकी स्थापना। ठीक है, ऐबक का शासनकाल भी पूछ लेंगे तो ये था हमारा 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, और इसकी मृत्यु ये भी पूछा जाता है कैसे हुई, तो इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई। चौगान खेलते हुए, जिसे हम इंग्लिश में पोलो कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? हमारा हमारा नहीं, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? कह रहे हैं कि किस देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से जुड़ी हुई है? चीन की, भूटान की, या बांग्लादेश की, या फिर पाकिस्तान की? बताएंगे जरा। तो किसकी है? ये हमारी बांग्लादेश की। जो बांग्लादेश है उससे हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। ठीक है, कितने देश भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो बनाते हैं 7 देश। कितने देश? 7 देश हमारे भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, पहला हमारा बांग्लादेश, जो सबसे ज़्यादा बनाता है सीमा, 4096 किलोमीटर। फिर आता है हमारा चीन। फिर आएगा हमारा पाकिस्तान। फिर आता है हमारा नेपाल। फिर आता है हमारा म्यांमार, पुराना नाम इसका वर्मा। फिर आता है हमारा
भूटान। और सबसे कम जो सीमा लगा बनाता है वो है हमारा अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाली सीमा हमें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा बनाता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान बनाता है कितनी? 106 किलोमीटर। कितनी? 106 किलोमीटर की। ठीक है, क्लियर है इतना? कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान जो संस्थान है वो हमारा कहाँ अवस्थित है, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो ये है हमारा कहाँ? कटक में। कहाँ पे? कटक में है। कटक कहाँ है ये? उड़ीसा। कटक उड़ीसा। ठीक है, आ रहा है? बढ़िया, ये वाला आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया हमारा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत जो पुरस्कार है वो कितनी धनराशि प्राप्त की जाती है? यानी कि कोई अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतता है तो उसको कितनी धनराशि प्राप्त की जाती है पुरस्कार के स्वरूप? तो कितनी की जाती है? 11 लाख रुपए। कितने? 11 लाख रुपए। बात करें हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की, इसकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये साहित्यिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। सर्वोच्च पुरस्कार है ये, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। और पहला जो ज्ञानपीठ है वो भी पूछ लिया जाता है ये 1965 में। कब? 1965 में गोविंद शंकर, कौन थे? गोविंद शंकर कुरूप को दिया गया था मलयालम भाषा में। मलयालम भाषा में। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे आगा खां। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस या गोल्फ? तो ये जो हमारा आगा खां कप है ये किस खेल से संबंधित है? ये हमारा हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया था पता है आपको? सबको पता है, न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, अब कभी कभी गुरुत्वाकर्षण नियम में एक पूछ लेता है ये वाला जी और एक ये वाला जी, इन दोनों कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है? ठीक है, तो ये क्या होता है? ये ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का एक नियतांक है, ये इसको प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और जो स्मॉल जी है ये क्या होता है? ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, क्या होता है? ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से ऊपर या नीचे की ओर जाने पर जी का मान। फिर से जी का मान पूछ रहे हैं। जी क्या है यहाँ पर? गुरुत्वीय त्वरण है। जी का मान क्या करता है? घट जाता है, बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित यानी कि सेम रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? क्या हो जाएगा? पृथ्वी से जब हम पृथ्वी से ऊपर या नीचे की ओर जानेंगे तो जी का मान जो है वो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तत्वों की परमाणु संख्या अगर समान हो किंतु इनके गुण भिन्न भिन्न हो तो ये क्या कहलाते हैं? आइसोटोप, आइसोहाइट, आइसोथर्म या फिर आइसो बार? बताएंगे जरा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके आइसोटोप। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पर होता है? महासागर में, घास के मैदानों में, मरुस्थल में या तालाब व झीलों में? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाता है आपका? महासागरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन, 12 से 15 दिन या फिर 25 से 30 दिन? बताएंगे जरा। तो जो श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन का होता है। कितने? 2 से 4 दिन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर साइंस शुरू हो गया। कंप्यूटर में वायरस संबंधित किससे होता है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से, धूल के कण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आप, धूल के कण कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है। अब हमें क्या चुनना है? या तो हार्डवेयर होगा या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा या फिर इनमें से कोई भी। तो कंप्यूटर में जो वायरस का संबंध होता है वो किससे होता है? ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से होता है। किससे होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? जोसेफ मैरी जैकवार्ड, ब्लेज पास्कल, जॉन मॉकली या टॉवर्ड आइकन? किसने किया था? ये किया था हमारे ब्लेज पास्कल ने। किसने? ब्लेज पास्कल ने पहला जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था उसका निर्माण किया था। ठीक है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो सभी, ये तीनों ही क्या हैं? हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है। इनमें से कौन सी मेमोरी में डाटा रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, डिस्क, सीडी या फिर फ्लॉपी? किसमें? रैम में। रैम क्या होती है? पूछ लेता है कभी कभी। ये होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। ये देखिए, भारत का पहला जो कंप्यूटर स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली या फिर इंडियन आयरन स्टील कंपनी। देखिए, इंडियन आयरन स्टील कंपनी में क्या काम है इसका? विज्ञान संस्थान में भी कोई काम नहीं। प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर सांख्यिकी? तो सांख्यिकी गणना से संबंधित है। तो कहाँ पे रखा गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में पहला कंप्यूटर आपका स्थापित किया गया था। कह रहे किसी आयता नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन जो मैथ्स का शुरू हो रहा है। किसी आयताकार क्षेत्र का जो कर्ण है वो 10 मीटर है और उसकी चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो? ठीक है। तो चलिए, क्या कह रहे हैं? किसी आयताकार क्षेत्र का कर्ण जो है, जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे।
कर्ण दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। चौड़ाई दी हुई है कितनी, 6 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर हमें आयताकार क्षेत्र की अगर हमें लंबाई निकालनी हो तो हम निकालेंगे अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर से निकालें। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 100 माइनस 36, ये आ गया हमारा यहाँ पे अंडर रूट में 64, और लंबाई कितनी निकल के आ गई, अंडर रूट 64 यानी कि 8 मीटर। कितनी, 8 मीटर। क्या पूछ रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है L गुणा बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई कितनी हमने निकाली 8, और चौड़ाई पहले ही दी हुई थी कितनी, तो कितनी होगी 8 संग 48 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। तो कितना हो गया आंसर, आंसर आ गया हमारा ए, 48 वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए। कह रहा है हरीश एक गाय को 2000 में खरीदता है। खरीद ले भैया, ठीक है। यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2000 रुपये। और कह रहा है उसे 25% की हानि, यानी 25% की हानि पर बेच देता है। कितने, 25% की हानि पर बेच देता है। 4 आ गया, ये यहाँ से 500, यानी कि उसको कितने की, 500 की हानि पर बेच दिया। तो एसपी आ गया आपका 2000 माइनस 500, यानी कि 1500। कितने में बेचा होगा उसने, 1500। अब 2000 में खरीदा और 1500 में बेच दिया। आप क्या कह रहे हैं, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछ रहे हैं। सीपी रेशियो एसपी कितना हो जाएगा, सीपी हमने कितना था 2000 दिया हुआ था, एसपी कितना निकाला हमने 1500 निकाला। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20 और 5 तियाँ 15, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया निकल के, 4:3 निकल कर आ गया। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन गायब हो गए, पीछे दिए हुए हैं शायद, देखो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है कौन सा, बी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए फिर छोटा कर देंगे इसको। कह रहे हैं किसी धन को पी क्यू और आर के बीच इतने 9 7 13 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि क्यू और आर को प्राप्त धन का योगफल कितना हो, 4000 हो, तो पी को कितना धन मिला। चलिए, पहले हमें जो दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए पी क्यू आर के बीच धन का अनुपात। तो हम मान लेंगे कि पी को मिला कितना, 9 अनुपात दिया हुआ है पी का था 9x, कितना मिला धन उसको 9x। क्यू को कितना मिला, क्यू को मान लेंगे 7x मिला, और आर को कितना मिला 13x मिला। अब जो बोल रहे हैं बस वही सॉल्व करना है कि क्यू और आर को प्राप्त धन का योगफल, क्यू और आर यानी कि 7x प्लस 13x, यानी क्यू और आर को जो धन मिला है वो कितना मिला है, 4000 मिला। कितना मिला, 4000 मिला है। ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया 20x
बराबर 4000। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे क्या यहाँ से? बिल्कुल निकाल लेंगे। 4000/20 काट लो भैया, कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 200। कितनी? 200, यानी कि x 200 हमारा निकल कर आ गया। किसका पूछ रहे हैं हमसे? कह रहे p को कितना धन मिला। p को धन कितना मिला था? 9x। तो p बराबर 9 इंटू एक्स और बराबर में 9 गुणा x की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 200 निकाली, तो ये आ गया 9 दूनी 1800 रुपये। कितने? 1800 रुपये। पी के हिस्से कितना मिला था? 1800 रुपये मिले थे पी को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं क्या? क्वेश्चन पढ़िए जरा, और बड़ा कर दूं? ठीक है, देखिए कह रहे हैं यदि गेहूं का जो दाम है वो 12% बढ़ जाए तो एक आदमी गेहूं की खपत कितनी प्रतिशत कम कर दे तो उसके खर्च में वृद्धि ना हो। ठीक है, तो बताएं जरा कौन सा वाला होगा? तो एक फॉर्मूला होता है जब, क्या कह रहे हैं कि जब खपत में कमी हो, खपत में क्या हो? कमी हो, और खर्च में वृद्धि ना हो। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा आर, यानी कि दर जो दे रखी है 100 प्लस आर और इनटू में 100 और यहाँ पे प्रतिशत का साइन आता है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या दर हमें दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। कितनी? 12% की। तो ये तो हो गया 12 और ये हो गया 112। 100 प्लस 12 112, गुणा में लगा लो आप 100। और प्रतिशत चल रहा है उसको बाद में लिख देंगे। अब बस हमें क्या करना है? काटा पीटी करनी है। क्या करनी है? काटा पीटी। ठीक है, काटा पीटी करिए जरा। 4 से कट जाएगा, कट जाएगा। 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 और 3 बचा, 8 3 11 और 2 हो गया 32। तो 4 अट्ठे 32। तो ये आ गया हमारा 300/28। कितना आ गया? 300/28। क्या 4 से कट जाएगा? चलिए काट के देखते हैं। 4 से काटा तो 4 सत्ते 28 और इधर काटा तो 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20। कितना आ गया? 75/7%। क्या आंसर दिया है? बिल्कुल दिया है, लेकिन तोड़ के दिया है। तो 75/7 को तोड़ लेंगे तो कितनी बार में जाएगा? ये देखिए 10 सत्ते 70 और 5 75/7। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 सही 5/7%। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्या है क्वेश्चन? कह रहे हैं कि किसी 2 अंकों वाली संख्या में 10 घटाने पर जो बनी संख्या है वो पहली संख्या का 8/9वां भाग है। संख्या बताओ। तो सबसे पहले हमें 2 अंकों वाली संख्या क्या माननी है? तो हम क्या करेंगे? हम भैया मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। माना संख्या कितनी हो गई? 10x प्लस वाई। हमने 10x प्लस वाई क्यों माना? देखिए, अगर मैं 2 अंकों वाली आप कोई भी संख्या लिख लीजिए। हमने लिखा 23। कितना लिखा? 23 लिखा। तो 23 को हम कैसे लिखेंगे?
20+3, लेकिन इस 10 के गुणांक में जब लिखना होगा तो 10 गुणा 2+3 ही तो लिखेंगे इसको, 10 गुणा 2+3। तो ऐसे ही हमने 10x प्लस y के रूप में इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लेंगे माना संख्या कितनी हो गई, 10x प्लस y, ये हमारी संख्या आ गई निकल गई। अब कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या में 10 घटाने पर, भैया 10 घटा दो, 10x प्लस y माइनस 10, 10 घटा दिया। क्या कह रहे हैं, नई संख्या जो पहली संख्या यानी कि 10x प्लस y का 8/9 वह भाग है, तो है संख्या बताओ। ये 9 नीचे गुणा में है, क्या हम इसको इधर ले आए, तो इधर जब इसको हम लेके आएंगे तो 9 धाई 90x प्लस 9y माइनस 90, ठीक है, बराबर ये 8 की गुणा इसमें हो गई तो ये हो गया 80x प्लस 8y, ठीक है। चलिए ये 80x इधर आया तो 90 माइनस 80, 90x माइनस 80x कितना हो गया, 10x, ठीक। ये देखिए प्लस का 9y ये आ गया इधर, नाइन वाई, ठीक है। ये माइनस का आ गया इधर तो कितना बचा, प्लस का बाई, 10x प्लस बाई, और ये माइनस का 90 किधर आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस का। तो क्या हमने जो संख्या निकाली थी, संख्या मानी थी कितनी, 10x प्लस बाई, क्या हमें उसका मान मिल गया, बिल्कुल मिल गया। कितना आया हमारा, 90 आ गया। तो वो कौन सी संख्या है, 90, ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप लोग करेंगे इसको। कितने समय में 50 का मिश्र धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज द्वारा 55 हो जाएगा। चलिए चलो, मिश्र धन, मिश्र धन कितना दिया हुआ हमें, 55 रुपये। मूलधन कितना दिया हुआ हमें, 50 रुपये। क्या ब्याज मिल गया, बिल्कुल मिल गया। कितना, 5 रुपये, ठीक। दर कितनी दी हुई है हमें, 4%। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है, ठीक है। चलिए कितना निकाला हमने, 5 हमारा ब्याज निकल के आया, मूलधन हमारा 50 था, दर हमारी 4 है, ये टी हमें निकालना है, बटे में 100 है। 50 दूनी 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, टी बराबर ये 5 ऐसा ही रहा, ये 2 यहाँ पे नीचे आ गया, नीचे आ गया, 5/2 यानी 2.5 यानी 2 सही 1/2 वर्ष। कितना आ गया समय, 2.5 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मान निकाल देंगे, बिल्कुल क्यों नहीं निकालेंगे। चलिए सॉल्व करना शुरू कीजिए इसको। चलिए तो लिखना शुरू करेंगे। क्या बताया था, बॉड मास के नियम से होगा, बहुत क्वेश्चन में करवा चुका हूँ इसके, तो डायरेक्ट अब लिखवाते हैं, ठीक है। ये 25 ऐसा ही रहने दिया, माइनस का 5, ठीक, 2+3, ये 2 माइनस का ऐसा ही रहेगा, और ये माइनस का 2, ठीक, और 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया, और प्लस में कितना है, 5 है आपका, -10, और पूरे का भाग में 4, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। चलिए ये 25 -5 ये ऐसा ही रहा, ये 2+3, अभी ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए इसको सॉल्व कर लिया हमने। ये तो आ गया 2 माइनस, ये 2 दूनी 4 प्लस 5 माइनस का 10 और भाग 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। 25 माइनस 5, ये 2 प्लस 3 ऐसा ही रहा। अब देखिए जरा, 5 और 2 कितना हो गया प्लस का? 7 हो गया। 7 में से 4 गया, बचेगा 3, ये ब्रैकेट में है 3, तो 3 गुणा ब्रैकेट में 3 कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। माइनस 10 और भाग 4 तो चल ही रहा है। ठीक है, 25 माइनस 5, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 2 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11। 11 माइनस 10 बचा, कितना बचा? 1 बचा, गुणा में ब्रैकेट है, गुणा में भाग 4। अब देखिए जरा, 25 माइनस 5 गुणा ये एक 1/4, पहले डिवाइड करेंगे, 1/4 करेंगे तो ये आएगा 0.25। कितना आया? 0.25। और 25 माइनस 0.25 की गुणा 5 से करेंगे तो ये आएगा 1.25। और इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा इतना। ठीक है, कितना आएगा? 23.75। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है। ए क्या है? कोई काम कितने दिनों में कर लेता है? 6 दिनों में कर लेता है। बी कितने दिनों में कर लेगा? उसी काम को 9 दिनों में कर लेगा। कितने दिनों में? 9 दिनों में कर लेगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया? 18 हो गया। कितना हो गया? 18। सही है। अब एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कार्य क्षमता एक दिन की, तो कितना? 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो टोटल वर्क कितना है हमारा? 18। कितना? 18। और एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 3 और 2 5। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 से काट लो भैया, 5 3 15, 3 बचा, 0 आ गया, 5 चक्का 30। 3.6 दिन। कितने? 6 दिन में करेंगे। 3.6 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। औसत निकालना है इन संख्याओं का। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, लिख लो भैया, ये देखिए 1.11 प्लस 0.01 प्लस 0.101 प्लस 0.001 प्लस 0.11, इसका औसत हमें निकालना है। जोड़ दिया पदों को, 1 2 3 4 5, 5 थे पद हमारे। कितने पद थे? 5 पद थे हमारे। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 1.332 अपॉन 5। कितना आया? 1.332 अपॉन 5। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2664। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप करके देख लें, यही आंसर है। ठीक है, कह रहे हैं एक आदमी किसी स्थान से एक अन्य स्थान पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रस्थान बिंदु पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। ठीक है, चलिए पहली चाल अगर हम x मान लें तो कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है 2x बाई बटे x प्लस बाई, तो गुणा 5 गुणा 3 बटे 5 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 3 30 बटे 5 और 3 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। अब जो आपका सेक्शन शुरू हो रहा है 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं फर्स्ट पार्ट के, अब आपका सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे, इसमें 25 क्वेश्चन अब किसके मिलेंगे आपको नेक्स्ट, इसमें मिलेंगे आपको इंग्लिश के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, कौन सा वर्ड आएगा? माई विंडोज लुक द गार्डन, अपॉन, आउट, इन या एट। तो इसका होगा माई विंडोज लुक आउट ऑन, यानी कि खुलती हैं। माई विंडोज लुक्ड आउट ऑन, किसकी तरफ खुलती हैं? गार्डन की ओर, गार्डन में खुलती हैं। बाहर को खोलेंगे तो गार्डन दिखेगा। ठीक है, द रिवॉर्ड वॉज नॉट commensurate डैश द वर्क डन बाई अस, फॉर, ऑन, विद या फिर अपॉन, क्या होगा? द रिवॉर्ड वॉज नॉट commensurate, क्या होगा? विद, क्या होगा? विद द वर्क डन बाई बॉयज, यानी कि रिवॉर्ड उस हिसाब का नहीं दिया गया, उस लेवल का नहीं दिया गया जिस प्रकार का जो वर्क है वो लड़कों ने साथ में मिलकर किया था, लड़कों द्वारा किया गया था। ठीक है, द चेयरमैन इज इल एंड विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज, तो क्या हो जाएगा? पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अवे या पुट ऑफ, क्या होगा? द चेयरमैन इज इल विल हैव टू द मीटिंग फॉर फ्यू डेज, यानी कि पुट ऑफ, ये वाला, यानी इस ऑफ का मतलब है कि स्थगित कर दिया है, थोड़े समय के लिए आगे बढ़ा दिया है। कौन सा वाला? जी वाला। आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स, सो वेरी, टू या मोर, क्या होगा पता है आपको इसमें? आई डू माई वर्क टू केयरफुली, टू बहुत ही ज्यादा, केयरफुली टू मेक मिस्टेक। आवर न्यू डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन द मैनुअल डैश इज लॉस्ट अवेट्स टू बी सेटअप प्रॉपरली, ऑफ व्हाट, वेयर, बाई होम या ऑफ विच, क्या होगा? आवर न्यू डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन द मैनुअल ऑफ विच, क्यों विच क्यों आया? क्योंकि जो ये फोटो प्रिंट मशीन है ये कैसी है? ये न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल है, निर्जीव है, और निर्जीव के लिए विच आएगा, क्या आएगा? विच आएगा। ठीक है, कौन सा वाला? डी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्ट द, चलिए ऐसे बनाने हैं। 31 से 33 पैसिव हैं। ठीक है, बनाइए जरा। दे मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, बहुत ही ईजी है, बनाएंगे जरा। क्या हो जाएगा? बहुत ही सरल है, देखिए। दे मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, देवर, देवर से तो शुरू ही नहीं होना भैया, देवर से तो होगा ही नहीं। द प्रेसिडेंट, किसको बनाया? हिम, हिम को बनाया। हिम क्या है? ही है।
पैसिव में हिम क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वॉज मेड द प्रेसिडेंट बाई द, किसके द्वारा, बाई दैम। दे का हो गया दैम, हिम का हो गया ही, ये होता है आपका पैसिव। कौन सा वाला हो गया, सी। दे विल हैव टू डू द वर्क सिंसियरली, दे विल हैव टू डू द वर्क सिंसियरली, तो क्या होगा बताएंगे जरा। 32 में क्या करेंगे वो, द वर्क, तो द वर्क विल हैव टू बी डन सिंसियरली बाई देम। कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। डिड द साउंड डिस्टर्ब यू, क्या होगा इसका पैसिव, क्या हो जाएगा, वर, द वर यू डिस्टर्ब्ड बाई द साउंड, यही तो होगा इसका पैसिव। Select the one which best expresses the same sentence in indirect and indirect speech। अब आ गए आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए, आरती सैड आई एम इन हरी टुडे, यानी मैं बहुत जल्दी में हूँ आज। तो आरती सैड दैट शी वाज इन हरी दैट डे, आरती सैड दैट शी, क्या हो जाएगा, पहले ही वाला सही हो गया मुझे तो लग रहा है। आरती सैड दैट शी वॉज आई एम शी वॉज, ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में हो गया। कौन सा वाला सही हो जाएगा आपका, ये आपका ए वाला ही सही हो जाएगा। आरती सैड दैट शी वॉज इन अ हरी टुडे का दैट डे। नहीं, कैसे पहचाना, टुडे है तो दैट डे तो होना ही है उसका, दो बी और सी में दैट डे है तो ए या डी में से होगा। अब क्या कह रहे हैं, सी वॉज, और इधर क्या है, सी इज। भैया जब रिपोर्टेड स्पीच जो रिपोर्टेड जो वर्ब है वो अगर पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी इसमें होगी, वो भी भैया पास्ट में ही होगी। ही said हाउ क्रूअल ऑफ हिम, so he remarked that it was very cruel of him, he remarked on his great carelessly, he remarked that it was very cruel of him, या he remarked that it is very cruel of him। क्या आएगा इसका, तो he remarked that it was very cruel of him। It क्यों आया, क्योंकि ये हाउ से स्टार्ट है। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। चलिए, इस सेंटेंस को आप थोड़ा मार्क कर लेंगे। शुरू कहाँ से हो रहा है, ये सेकंड पेज पे है। शुरू हो रहा है ये, एन ओल्ड मैन केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे पास आकर बैठ गया, मेरे बगल में आके बैठ गया। अब पी क्यू आर एस, ये इसका ये पी क्यू आर एस दिया हुआ है, इसका हमें सिक्वेंस लगाना है। क्या लगाना है, सिक्वेंस लगाना है। और लास्ट में क्या होगा, आई लाफ्ड एंड सेड दैट आई डिड नॉट बिलीव इन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो क्या होगा बताएंगे जरा। तो पीछे क्या था, शुरू कहाँ से हो रहा था, एंड ओल्ड मैन केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, ठीक है। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी बहुत ही लंबी वाइट बियर्ड थी। तो भैया ये तो मार्क कर लो आप, ये तो होना ही होना है, ठीक है। फिर आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, मैंने उससे पूछा। आई आल्सो नोट, अच्छा ऊपर भी है, आई आल्सो नोटिस दैट हिज क्लोथ्स वर डर्टी एंड ऑलमोस्ट इन रैक्स, यानी उसने फिर ये भी नोटिस किया, क्या किया कि उसके कपड़े कैसे गंदी थे और मिट्टी में रगड़े हुए थे, तो क्या फट चुके थे। तो क्या हो जाएगा फिर भैया, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। पहले तो क्यू आएगा, फिर आ गया पी आपका, क्या आ गया, क्यू, फिर आ गया आपका पी।
अब नेक्स्ट क्या है, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, मैंने उससे पूछा कि भाई मुझसे क्या चाहता है। बिल्कुल भैया, यही तो पूछोगे आप, यही सीक्वेंस है। ही सेड दैट ही वांटेड टू टेल माई फ्यूचर, कि भाई मुझे मेरा फ्यूचर बताना चाहता है। तो क्या हो गया इसका, QPRS किस में है, ऑप्शन नंबर ए, जो भाई बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 37 से 41, रीड द फॉलोइंग पैसेज। भैया पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। चलिए 37 देखते हैं पहले। द ट्विलाइट ईयर्स आर व्हेन वन इज मिडिल एज्ड, अ यंग मैन, ओल्ड, अ चाइल्ड। तो पढ़ेंगे। माई हार्ट ग्रीव्ड व्हेन आई रीड द अदर डे अ न्यूज आइटम दैट मोर वन देन 2/3 of the elderly are being ignored in their twilight years. They are isolated by their own children and might experience loneliness in their present lives. Most of them say they are not being respected or given good treatment by their family or society, and they are being discriminated against in their old age. So the twilight years are when one is middle aged, young age, old या फिर a child. तो कब आएगा ट्विलाइट ईयर्स वाला एज, जब वो कैसे होंगे, बूढ़े होंगे, ओल्ड होंगे, क्या होंगे, बूढ़े होंगे। द एल्डरली डू नॉट फील रिस्पेक्टेड, इग्नोर्ड, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट या लोनली। तो क्या हो गया, द एल्डरली डू नॉट फील रिस्पेक्ट, यानी एल्डरली यानी जो बड़े हैं उनको क्या नहीं फील हो रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा था, रिस्पेक्ट। भैया रिस्पेक्ट ही नहीं दी जा रही थी, ठीक है, रिस्पेक्ट ही नहीं दी जा रही थी, ठीक है। वॉट द एल्डरली लैक, क्या खोया एल्डरली, बताएंगे जरा, पढ़ेंगे। Majority of the elderly attributed their loneliness to no or little interaction with family members, with fast changing socio-economic sceneries, growing growing nuclear families, and changing value systems. The needs of the elderly have also changed. The most common problems that the elderly face are marginalization, lack of love and affection from their loved ones, little or no access to medicines and healthcare, finding it difficult to secure their life and property. They have no work opportunities, as a result of which they face financial problems. They suffer from restricted mobility and have psychological problems on account of loneliness. Is lack security of life, property or medicines, is loneliness in their lives, या are love and affection, किसकी कमी थी, लैक भूख गए थे, इज लोनलीनेस इन देयर लिव्स, उनको अकेलापन उनको रहने में, ठीक है। ओनली कैन कीप द ओल्ड यूनाइटेड विद द फैमिली, कोर्ट, सोशल कंपनसेशन, गवर्नमेंट रूल्स या जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो पढ़ेंगे जरा। To improve the situation for elderly, the government of India may consider enacting in law, like many other countries, to have to make it compulsory for children to maintain and look after their parents, and also establish the National Commission of Elderly Persons. At the same time, the fact remains that the real compensation has to come out of the bonds of affection between parents and children. We would not be wrong in saying that in India, the joint family system has made a powerful contribution in cementing the bonds of affection between the old and the young. तो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है ओनली कैन कीप द ओल्ड यूनाइटेड विद फैमिली, पुराने तौर तरीकों से फैमिली में रहा जा सकता है, कैसे, कोर्ट से, गवर्नमेंट रूल्स या सोशल कंपनसेशन या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम से। तो भैया पहले क्या था, सब लोग मिलके साथ रहते थे जॉइंट फैमिली सिस्टम से, ठीक है।
Which of the following is false? The old love to live in extended family. The most people are financially secure. The old are not very mobile. या फिर one needs change when gets old. कौन सा वाला false, यानी कौन सा इस पैसेज में नहीं दिया हुआ झूठा है? तो मोस्ट ओल्ड पीपल आर फाइनेंशियली सिक्योर। भैया मोस्ट ओल्ड पीपल आर फाइनेंशियली सिक्योर कैसे हो जाएंगे, आप खुद बताइए। ठीक है, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन सेंटेंसेस। बताना है इसके लिए क्या आएगा। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, जो बोलता हो या कुछ करता हो विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोनरेट, एक्सटेम्पोर, इंडेविलेबल या फिर इंडिलिबल या फिर एफिमेरल। क्या बोलेंगे इसको? उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। ठीक है, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, जो केवल आनंद के लिए खेलता हो, प्लेजर के लिए खेलता हो, प्रोफेशन के लिए ना खेलता हो, किसी व्यवसाय के लिए। प्लेयर, एमेट्योर, परफॉर्मर या फिर एक्टर। क्या होगा? इसको बोलते हैं हम एमेट्योर। क्या बोलते हैं? एमेट्योर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। भैया नेगेटिव बनाना है, सेंस नहीं बदलना चाहिए। अ ट्रू मैन इज ऑलवेज राइट, तो राइट का रॉन्ग हो गया, ऑलवेज का नेवर हो गया, इज का इज ही रहा, अ ट्रू मैन इज नेवर रॉन्ग। भैया बी लग रहा है, कौन सा वाला होगा इसमें? आप बताइए कौन सा होगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अ ट्रू मैन इज नेवर रॉन्ग। क्या कह रहे हैं? ट्रांसफॉर्म सेंटेंस कंपाउंड में बनाना है। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस शी कीप्स इट। She not only makes a promise but also keeps it. Making a promise, she also keeps it. She keeps the promise after making it, या she makes promise because to keep it. क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा she not only makes a promise but also keeps it। वह केवल वादा ही नहीं करती बल्कि उसको निभाती ही भी है। पैसेज केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज आ गया फिर से। वी आर, पढ़ ही लेते हैं। We are tempted to assume that technological progress is the real progress and that material success is the criterion of civilization. If the Eastern people become fascinated by machines and techniques, use them as Western nations to do, to build industrial organizations and large military establishments, they will get involved in power, politics, and drift into danger of death. If machines get into the shadow, all our progress will have been in vain. The problem facing us in a universe one. क्या कह रहे हैं? What is man tempted to assume? Western nations to superior to Eastern nations. Science and technology pose no danger to humanity. A technology process is the real process. या as such there is nothing wrong with machines. क्या होगा इसका? technological progress is the real process. What do science and technology become dangerous? क्या बनाता है साइंस और टेक्नोलॉजी को डेंजरस? व्हाट व्हेन दे become idols, when they are used with temptation, when their advantage are not used judiciously, या फिर when it is assumed that material success is the criterion of civilization. क्या होगा इसका? होगा when they are used with temptation. जब उनका असावधानी से पूर्वक प्रयोग किया जाता है। What will happen to if Eastern people use machines? क्या होगा
अगर ईस्टर्न पीपल जो है यूज मशीन का यूज़ करना शुरू कर दे, इट विल ब्रिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज एंड रिवॉर्ड्स टू देम, इट विल शो द विक्ट्री ऑफ माइंड नेवर ओवर मैटर, दे विल रियलाइज दैट इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, या दे विल गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड ड्रिफ्ट इनटू द डेंजर ऑफ डेथ। तो क्या हो जाएगा इसका 48 का? इट विल ब्रिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। भैया ये लोग मशीन का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो उनको इट विल ब्रिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उनके लिए महान अवसर बनेंगे, एंड रिवार्ड्स टू देम। ठीक है। द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, ऑथर का जो ओपिनियन है वो क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नेदर गुड और नॉर बैड, थ्रू मशीन्स मैन कैन अचीव ऑल प्रोग्रेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स ग्रेट रिस्क एंड टेम्पटेशन, या ऑल ऑफ अबव। तो भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नाइदर गुड, ना तो अच्छा ही है और ना ही बुराई है, थ्रो मशीन्स के द्वारा मैन कैन अचीव ऑल प्रोग्रेस, सभी प्रोग्रेस कर सकता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स ग्रेट रिस्क भी आती हैं और टेम्पटेशन भी लाती हैं। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चूज द वर्ड विच रिप्लेस द वर्ड टैबूड एज यूज्ड इन पैसेज, जो टैबूड हुआ है पैसेज में यूज, उसका इसको बुक इसको रिप्लेस करेगा, यानी कि इसका सिनोनिम पूछ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो टैबू का मतलब क्या होता है? फॉरबिड। ठीक है। फॉरबिडन से ये रिप्लेस हो जाएगा। चलिए, हमने 50 के 50 क्वेश्चन इस पैसेज, इस जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसके हमने पूरे कर लिए हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों साथियों के साथ, और हमारे साथ बने रहें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, धन्यवाद।